80 के दशक में जब सिनेमाई पर्दे पर खलनायक ही हीरो होने लगे थे, उन दिनों पूर्वांचल की जमीन पर इटली से आया एक शब्द गैंग वॉर चर्चा बटोर रहा था। पूर्वांचल यानी यूपी का पूर्वी और बिहार का पश्चिमी हिस्सा, जो भले ही दो राज्य के बीच बटा है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक बनावट कमोबेश एक सी है। कहते हैं जब जेपी देश में इंदिरा गांधी की सत्ता बदल रहे थे, उस वक्त पूर्वांचल में कुछ नौजवान बंदूक की नाल साफ कर रहे थे। ये वो दौर था जब यूपी और बिहार में गैंगवॉर की खबरें रेडियो पर सुर्खियां बनने लगी थी। यानी दूसरे लफ्जों में कहें तो पूर्वांचल में माफिया राज की जड़ें पनपना शुरू हो चुकी थी। शुरुआती वक्त में माफिया कहें, गैंगस्टर कहें या फिर बाहुबली, उन दिनों दो नाम चर्चा में थे। पहला हरिशंकर तिवारी, दूसरा वीरेंद्र प्रताप शाही। दोनों ही अपनी अपनी जाति का वर्चस्व बना रहे थे, तिवारी ब्राह्मणों का और शाही ठाकुरों का। पर कुछ ही दिनों में वर्चस्व की जंग से पैसा जुड़ गया। ये वो वक्त था जब पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार योजनाएं तैयार कर रही थी। विकास को अंजाम पर पहुंचाने के लिए सरकारी ठेके जारी किए जा रहे थे। सरकार उस वक्त कोयला, रेलवे स्क्रैप के ठेके जारी कर रही थी। सड़क, पुल और दूसरी विकास परियोजनाओं की ठेकेदारी में भी बहुत ज्यादा पैसा था और ठेका उसी को मिलता था जिसके पास पावर और पैसा दोनों था। यहीं से जन्म हुआ उन चेहरों का जिन्होंने बाद में पूर्वांचल में माफिया राज की नई कहानी लिख दी। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व की जंग ने यूपी में कई माफियाओं को जन्म दिया। इनमें श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के भी नाम हैं। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का उभार ही हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की दुश्मनी की वजह से हुआ था। 90 का दशक आते आते अपराध राजनीति और बिजनेस में बदल चुका था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही ने अपराध को ढाल बनाकर राजनीति का रास्ता तैयार किया, तो उनके नक्शे कदम पर कई और चेहरे आगे बढ़े, जो बाद में यूपी बिहार में माफिया राज का दूसरा नाम बन गए। यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह और बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह या फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन, इन सब में एक समानता है। इन सब ने पहले अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया और उसके बाद सियासत की दहलीज पर कदम रखा। सही मायनों में माफियाओं की सियासत में एंट्री के पीछे उस वक्त की राजनीति की बड़ी भूमिका रही। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी साधु सिंह का करीबी था, तो वहीं साधु सिंह हरिशंकर तिवारी के करीबी रहे मटनू सिंह का भाई था और दोनों भाई पूर्वांचल में एक गैंग ऑपरेट कर रहे थे। कहा जाता है कि साधु सिंह के करीब आने के बाद ही मुख्तार अंसारी अपराध से जुड़ा, लेकिन मुख्तार अंसारी को राजनीति में लाने का क्रेडिट बहुजन समाज पार्टी को जाता है, जिसके टिकट पर मुख्तार अंसारी 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचा। ये पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर एमएलए हुआ। अभी आप देखिए कि 2005 से जेल में बंद होने के बावजूद ये लगातार 3 चुनाव जीता और अपने भाई के चुनाव में भी अफजल अंसारी जब गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं पिछला 2019 का, उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका थी। तो आज ये कह सकते हैं, आज हर जाति बिरादरी में, आप ये नहीं कहा जा सकता, मैं तो उस इलाके को देखा हूँ, चुनाव में भी गया हूँ, हर जाति बिरादरी में इस व्यक्ति के इसके लोकप्रियता रही है। एक अलग तरह का माहौल रहा। लेकिन ये जरूर है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण इस व्यक्ति ने इस अपने परिवार की प्रतिष्ठा को खराब ही किया। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को पैसे और पावर का नशा था। बताया जाता है कि साल 1999 में साधु सिंह की हत्या हो जाने के बाद मुख्तार अंसारी ने उसके गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी के दबंगई, गुंडाई के चर्चे चारों ओर होने लगे थे, तो दूसरी ओर राजनीति में भी मुख्तार अंसारी का कद बढ़ रहा था। मुख्तार अंसारी ने 1996 से 2017 विधानसभा चुनाव तक लगातार 5 बार मऊ से चुनाव जीता।
मुख्तार अंसारी को कभी बीएसपी तो कभी समाजवादी पार्टी का साथ मिलता रहा। ये राजनीति और अपराध के कॉकटेल का ही कमाल था कि कई केस होने के बाद भी 2005 तक मुख्तार अंसारी जेल नहीं गया। साल 2005 में पहली बार मुख्तार अंसारी मऊ में दंगों के आरोप में जेल गया। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का उतना ही असर है जितना कि बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन का हुआ करता था। हालांकि 2005 में बिहार की सत्ता बदलते ही शहाबुद्दीन के बुरे दिन शुरू हो गए, तो वहीं इसी साल हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी पर कानून की गिरफ्त मजबूत होने लगी। हालांकि साल 2005 में कृष्णानंद हत्याकांड के बावजूद सियासी गलियारों में मुख्तार अंसारी का रसूख कम नहीं हुआ। 60 से ऊपर मुकदमे, सुनवाइयां होती रहीं, तारीखें पड़ती रहीं, लेकिन साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके बाद से पूरा सीन ही बदल गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी दोनों पूर्वांचल से आते हैं। गोरखपुर सीएम की कर्मभूमि है तो गाजीपुर मऊ मुख्तार का गढ़ है। कहते हैं दोनों के बीच सियासी जंग की लकीर 2005 में मऊ दंगों के वक्त ही खिंच गई थी। दूसरा, सीएम योगी ने जब यूपी की कमान संभाली तो उनका पहला मकसद ही था पूर्वांचल से माफिया राज का अंत। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही वो संदेश था जिसके चलते जिस मुख्तार की मऊ और गाजीपुर में तूती बोलती थी, वहां उसके साम्राज्य को बुलडोजर रौंद रहा था। मुख्तार और उसके करीबियों के कई निर्माण ध्वस्त कर दिए गए, करोड़ों की संपत्ति अटैच कर दी गई। 2022 से 2023 के बीच महज 17 महीनों में मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी पर अभी भी कई मामलों में सुनवाई चल रही थी, लेकिन इससे पहले कोर्ट अपना फैसला सुना था। मुख्तार का चैप्टर क्लोज हो गया।